हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मौसम बदल रहा है, बारिश का सीज़न चल रहा है, तो इस टाइम पर अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। और कभी-कभी ऐसा लगता है ना, जैसे थकान हो रही है, कमज़ोरी हो रही है, सुस्ती सी बनी रहती है और शाम होते-होते तो ऐसा लगता है पूरी एनर्जी ही हमारी ख़त्म हो गई है। तो उसके लिए मैं आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे मिनटों में आप बना कर के रेडी कर लेंगे और महीना 2 महीने के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। तो ये सिर्फ बारिश के लिए नहीं है, आप 12 महीने इसे एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही हेल्दी है, बिना चीनी, बिना चाशनी, बिना गुड़, मतलब कि इतनी हेल्दी है कि आपको इसमें घी वगैरह डालने की भी ज़रूरत नहीं है। जनरली हमारे घरों में जब भी बारिश होती है ना, डिमांड होने लगती है कि भाई चाय के साथ में पकौड़ी बनाओ, कचौड़ी बनाओ, समोसे बनाओ, ऐसी डिमांड होती है ना, जनरली सभी घरों में होती है। तो ये सारी चीज़ें तभी हम लोग डाइजेस्ट कर सकते हैं अच्छे से, जब हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी। तो उसके लिए मैं ये रेसिपी आप सभी के साथ में शेयर कर रही हूँ। इसको आप साइड में ज़रूर बना कर रख लीजिएगा और इसे डेली आपको खाना है। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए हमें 1 कप भुने वाले चने ले लेने हैं। तो मैंने यहाँ पर छिलके वाले चने का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास बिना छिलके वाला है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ में आधा कप के लगभग ये अनपॉलिश्ड मैंने जो तिल होता है ना, ये लिया है। सफ़ेद वाला तिल है, आपके पास अगर पॉलिश तिल है आप वो भी ले सकते हैं। अब देखिए, भुने वाले चने हैं, तो इसे अब हमें क्या है, थोड़ा-सा और भूनना है। अब आपके मन में आ रहा होगा इसको क्यों भूनना है, ये तो पहले से ही भुने होंगे। तो भूनना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसमें हल्की-फुल्की नमी आ जाती है, क्योंकि मार्केट में रखा होता है ना, तो क्या होता है ना कि थोड़ा-सा आप अगर इसको भून लेंगे तो इसकी जो स्मेल वगैरह होती है ना, वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। तो ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 मिनट के लगभग आप भूनिएगा और हल्का सा ये जैसे ही गर्म हो जाए, हल्का सा भुन जाए, तो हम इसमें ऐड करेंगे सफ़ेद वाले तिल। वैसे तो फ्रेंड्स, ये जो भुने चने होते हैं ना, सुपर फूड की श्रेणी में आ चुका है। तो इसे डेली खाना चाहिए क्योंकि इसमें प्रोटीन बहुत भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसी के साथ में फाइबर, आयरन और तो और डाइजेशन को सही करने में भी हेल्प करता है। इसी के साथ में अब हम लेंगे आधा कप के लगभग सफ़ेद वाले तिल। तो मैंने इसको धुला नहीं है, ये अच्छे से साफ़ हैं। आप चाहें तो कॉटन सूती कपड़े को हल्का सा गीला करके इन तिल को पोंछ सकते हैं। ठीक है। और तिल जो होता है ये भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसमें भी कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, साथ ही साथ हड्डियों को मजबूत करने में भी हेल्प करता है। और तो और स्किन और बालों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है तिल। तो तिल भी एक सीमित मात्रा में हमें रोज़ खाना चाहिए। तो तिल को भी हमें थोड़ा-सा भून लेना है। बहुत जल्दी भुन जाता है, थोड़ी देर में ही आप देखेंगे चटपट की आवाज़ आने लगी है। आज की रेसिपी में हम जितनी भी चीज़ें ऐड कर रहे हैं ना, बहुत ही कम दामों में आपको मिल भी जाएँगी और बहुत किफ़ायती तरीके से आप इसको बनाकर भी रेडी कर लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे हम लोग सफ़ेद वाला सूखा जो नारियल होता है ना, वो। तो ये मार्केट से लाया हुआ नारियल है, आपके पास सूखा नारियल है, उसको आप कद्दूकस करके भी ले सकते हैं। और जो ये सूखा नारियल होता है ना, ये आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, साथ ही साथ स्किन के लिए, मतलब कि आपकी त्वचा के लिए, बालों के लिए, दिमाग के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो बच्चों के लिए भी ये रेसिपी बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आपके घर पर पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको भी आप इसे ज़रूर बना कर दीजिएगा। यहाँ पर आप सभी चीज़ों का रेशियो ज़रूर ध्यान रखिएगा। जैसे हमने 1 कप भुने चने लिए हैं, आधा कप के लगभग सफ़ेद तिल लिया है और आधा कप ही सूखा नारियल लिया है। तो जैसे आप इसकी मात्रा को बढ़ाकर बनाते हैं ना, 2 कप के हिसाब से आप बनाते हैं, उसी हिसाब से रेशियो को बढ़ा भी लीजिएगा और अगर कम बना रहे हैं, उसी हिसाब से रेशियो को कम करके बनाइएगा। बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। और हाँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ बच्चों के लिए या लेडीज़ों के लिए फ़ायदेमंद है। आपके यहाँ बड़े-बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं या महिलाएं हैं, सभी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसको बनाइएगा ज़रूर फ्रेंड्स। अब देखिए, जैसे ही सभी चीज़ें भुन जाती हैं, तो इसे हम लोग गैस से नीचे उतार लेंगे और थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। तो पैन में आपको रखना है तो पैन में रख दीजिएगा, नहीं तो किसी थाली वगैरह में ट्रांसफ़र करके आप इसको जल्दी से ठंडा कर लीजिएगा। और जब तक ये ठंडा होता है, हम लोग एक और चीज़ बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक मिक्सी का जार लिया है और आधा कप के लगभग दूध लिया था। ये थोड़ा सा गुनगुना दूध था, तो इसमें 1/4 भाग के लगभग मैंने ये जो मखाने होते हैं ना, फूल मखाना, इसको भिगो दिया था। तो कितने अच्छे से देखिए सॉफ्ट हो गए हैं। और ये मखाने भी बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, कैल्शियम का बहुत अच्छा स्रोत होता है। दूध और मखाना तो वैसे भी
सुबह-सुबह रोज़ लेना चाहिए। लेकिन अगर नहीं ले पाते हैं तो इस तरीके से आप ले सकते हैं। तो देखिए भीगा हुआ मखाना हमने दूध के साथ ही मिक्सी के जार में डाल दिया है। 5 मैंने बादाम लिए हैं, इसको भी भिगा दिया था। भिगाने से क्या होता है, इसका छिलका निकल जाता है आराम से। तो इनका छिलका निकाल कर दूध में इसे भी ऐड कर देना है। और अब इसमें ऐड करेंगे थोड़े से केसर के धागे। अगर आपके पास हैं तो आप डाल दीजिएगा, नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इस तरीके से दूध अगर आप बनाएँगे ना, तो बच्चों को बहुत पसंद आता है। बच्चों क्या मतलब इसका फ्लेवर इतना अच्छा आता है कि आप इसे इंस्टेंट तरीके से बना सकते हैं। इसमें कोई आपको गैस जलाने की ज़रूरत नहीं है। तो थोड़ा-सा मैंने इलायची पाउडर डाल दिया है और 1 चम्मच के लगभग मिश्री का पाउडर डाल देंगे। मिश्री नहीं है तो आप चीनी डाल सकते हैं या गुड़ भी डाल सकते हैं। अच्छे से इसे आपको पीस लेना है। थोड़ा दरदरा सा पीसेंगे तो बढ़िया से इसके चंक्स आएँगे। अब देखिए 1 ग्लास में मैंने दूध लिया है और ये जो मिक्सचर हमने पीस करके रेडी किया है, इसे हमें ग्लास में डाल देना है। थोड़ा-सा मिक्सी के जार में मिक्सचर लगा हुआ था तो दूध डालकर मैंने उसको भी निकाल लिया है। अब इसके ऊपर से आप चाहें तो थोड़े से केसर के थ्रेड और पिस्ता डालकर गार्निश कर सकते हैं। तो दूध तो हमारा बनकर के रेडी है। इतनी देर में देखिए चने और जो तिल वगैरह है ना, ये पूरी तरीके से ठंडे हो चुके हैं। अब हमें यहाँ पर एक मिक्सी का जार लेना है और जो ये चने वगैरह हैं ना, पूरी तरीके से ठंडे हो चुके हैं, तो इसे हमें मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर लेना है। तो मैंने इसीलिए आपको बताया था कि पूरी तरीके से ठंडा करके ही आप इसको पीसिएगा। नहीं तो अगर ये गर्म होगा ना, क्योंकि हमें इसे फाइन पीसना है, मतलब कि अच्छे से पीसना है, तो आपका मिक्सी का जार बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। तो ठंडा होने के बाद देखिए मैंने इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। थोड़ा-सा पल्स मोड में पीसेंगे तो बिल्कुल बारीक होकर के ये रेडी हो जाएगा। और ये देखिए इसका टेक्सचर कुछ इस तरीके से बन कर के रेडी हुआ है। तो मैंने यहाँ पर देखिए छिलके अलग नहीं किए थे। जो चने होते हैं ना, इसके छिलके भी बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। तो इसलिए हल्के-हल्के इसमें ब्लैक से स्पॉट दिखेंगे। अब मीठे के लिए हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं खजूर। तो 1 कप के लगभग आपको खजूर लेना है। जितना आपने चना लिया था ना, उतना ही खजूर लीजिएगा। तो खजूर को आप इस तरीके से कट करके इसके अंदर जो बीज होता है वो निकाल दीजिएगा। खजूर जो होता है बहुत ही बढ़िया मतलब स्वीटनर का काम करता है। नेचुरल जो मिठास होती है वो आपको इससे मिलेगी। इसी के साथ में ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। हीमोग्लोबिन अगर आपका कम हो रहा है, उसको बैलेंस कर देगा। आयरन, कैल्शियम मतलब भरपूर मात्रा में पाया जाता है। सिर्फ महीने भर आप इस तरीके से इस रेसिपी को बनाकर खा लीजिए। इसके फ़ायदे आपको अनगिनत मिलने वाले हैं। मैं आपको क्या-क्या इसके फ़ायदे गिनाऊँ मुझे नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि बहुत फ़ायदेमंद है। और इसके फ़ायदे आपको तभी मिलेंगे जब आप इस रेसिपी को घर पर बनाएँगे। ठीक है? तो मैं यहाँ पर देखिए ये मतलब खजूर डाल रही हूँ। आपके पास अगर खजूर नहीं है तो गुड़ के साथ में भी आप इसे बना सकते हैं। लेकिन उस केस में आपको इसमें घी डालने की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी। तो इसलिए मैं यहाँ पर खजूर का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। तो सभी खजूर को इसी तरीके से बीज निकाल कर हम लोग रेडी कर लेंगे। और जो हमने पाउडर पीस करके रेडी किया था ना, उसी में खजूर ऐड कर देंगे। तो अभी क्या ना, खजूर को भी हमें पाउडर के साथ में अच्छे से पीस करके रेडी करना है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप इसमें इलायची डालना चाहते हैं, इलायची पाउडर नहीं है, तो आप 4-5 हरी वाली इलायची के बीज निकाल कर डाल दीजिएगा। वो भी अच्छे से ग्राइंड हो जाएगा अगर आपको इलायची का फ्लेवर पसंद है। तो यहाँ पर देखिए हमने सभी चीज़ों को अच्छे से पीस करके रेडी कर लिया है। अब इसमें आपको मैं दिखाती हूँ कितनी बढ़िया से बाइंडिंग आ गई है। बिना कुछ डाले सिर्फ खजूर डाला है और ये देखिए कितने बढ़िया से देखिए बाइंड हो रहा है। तो इसको भी पीसने के लिए आपको पल्स मोड का ही इस्तेमाल करना है। ऐसा नहीं कि बस चलाए जा रहे हैं मिक्सी को, ऐसा मत करिएगा। थोड़ा सा रोक के पीसेंगे तो बढ़िया सी बाइंडिंग आएगी और जो भी इसमें ऑयल वगैरह होता है ना कोकोनट का, वो अच्छे से रिलीज़ हो जाता है। अब हमें एक मिक्सिंग बाउल लेना है। ये मिक्सचर इसमें निकाल करके रेडी कर लेना है। ये देखिए कहीं कहीं पर ये थोड़ा सा ड्राई भी लग रहा होगा, लेकिन कोई नहीं, इसको अब हम लोग हाथों से मसल कर एक साथ कर लेंगे। मैंने अपने चैनल पर बहुत सारी हेल्दी लड्डू की रेसिपी शेयर की हैं। सभी अपने आप में बहुत फ़ायदेमंद हैं। तो अगर आपको इस तरह की रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो आप इनको मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद बाइंडिंग बहुत अच्छी आ रही है। आप चाहें तो इसे बिना घी वगैरह के भी लड्डू बना करके रेडी कर सकते हैं। लेकिन मैं इसमें 1 चम्मच के लगभग घी डाल रही हूँ, क्योंकि घी भी बहुत फ़ायदेमंद होता है और ये लड्डू मैं स्पेशली बच्चों के लिए बना रही हूँ। तो बच्चों को थोड़ा बहुत घी तो देना चाहिए उनकी, क्योंकि ग्रोथ का टाइम होता है।
तो आप चाहें तो 1-2 चम्मच के लगभग घी डाल सकते हैं, नहीं डालना है तो स्किप करके भी बना सकते हैं। अब मैंने थोड़ा-सा इसमें इलायची पाउडर डाला है फ्लेवर के लिए और इन सभी चीज़ों को एक बार फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए इस मिक्सचर से हमें बनाने हैं लड्डू। तो आप चाहें तो छोटे बड़े जैसे साइज़ में बनाने हैं वैसे आप लड्डू बना लीजिएगा। मैं मीडियम साइज़ के लड्डू बना रही हूँ जिससे कि एक लड्डू को आप दूध के साथ में आराम से ले सकें। तो ये देखिए कितने बढ़िया से लड्डू बन कर के रेडी हो गया है। हमने आज के इन लड्डुओं को बनाने के लिए बिल्कुल जो घर पर बेसिक चीज़ें होती हैं ना, बस उन्हीं से बना कर के रेडी किया है। बहुत हेल्दी, बहुत टेस्टी। ऐसा नहीं कि आपको टेस्ट में कोई कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा आता है। तो बिना फ़ोर्स किए बच्चों को आप आराम से खिला सकते हैं और इसके साथ में जो हमने दूध बनाया है ना, बहुत फ़ायदे मिलते हैं फ्रेंड्स। एक बार आप लोग इस तरीके से बारिश के मौसम क्या मतलब बारिश में तो आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेगा ही, लेकिन आप इसे 12 महीने बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। आप खुद भी खाइए, बच्चों को खिलाइए, अपने फैमिली में सभी को स्वस्थ रखिए। और सबसे अच्छी बात है कि आप इन लड्डुओं को फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है, आप बाहर रख कर ही इन्हें स्टोर कर सकते हैं। बिल्कुल ख़राब नहीं होते हैं और चलिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। एकदम से माउथ मेल्टिंग सॉफ्ट लड्डू बन करके रेडी हुआ है। ये देखिए इसका टेक्सचर देखिए, बिल्कुल दानेदार और बनाना तो आपने देखा ही कितना आसान है। आई होप आज की ये रेसिपी आप सभी को पसंद ज़रूर आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, फैमिली, फ्रेंड्स और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी तरह की आसान, यूनिक, टेस्टी और हेल्दी रेसिपीज़ देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे कि मेरी आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को फटाफट से मिल जाए। तो आप लोग इसे बनाइए और अपनी फैमिली के साथ में एंजॉय करिए। बाय बाय, टेक केयर।